वीतरागाय नमः। प्रिय मित्रों, आज जब युवा पीढ़ी मंदिर में नहीं आती है, स्वाध्याय में नहीं आती है, तो हम सभी को चिंता होती है और उनको प्रेरणा देते हैं कि भाई आपको प्रतिदिन मंदिर आना चाहिए, स्वाध्याय में आना चाहिए। आपके लिए विशेष रूप से शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, यूथ शिविर, उनमें आइए। संडे टू संडे कक्षाएं चलती हैं, उनमें आइए, कभी तो जुड़िए आप। क्या विडंबना है कि हम जन्म देने वाली माँ से भी दूर होते जा रहे हैं और जन्म मरण का अभाव कराने वाली जिनवाणी माँ से भी दूर होते जा रहे हैं। तो हमारे युवा साथी कहते हैं कि नहीं साहब, हमारा मन तो बहुत है अपने माता पिता के साथ रहने का भी, सेवा करने का भी, और जिनवाणी माँ की सेवा करने का भी, परंतु हमारे पास समय नहीं है, समय की बहुत कमी है। आपकी इस बात में बहुत कुछ दम नजर आती है, क्योंकि वर्तमान में शिक्षा का, व्यवसाय का, नौकरी करने का, सबका तरीका ही बदल गया है। सबके ही समय की जो मर्यादाएं हैं वो अलग हो गई हैं। पहले ज़्यादातर सायंकाल को व्यवसाय बंद हो जाते थे, दुकानें ऑफिस बंद हो जाते थे, आज देर रात तक चलते हैं। ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, इस वर्क फ्रॉम होम ने तो होम में रहते हुए भी होम से बाहर कर दिया है। देर रात तक काम चल रहा है, लैपटॉप पर बैठे हुए हैं हमारे युवा साथी, लड़के हों चाहे लड़कियां हों। इसलिए मैं इस बात को सर्वथा नकार नहीं रहा हूं, मैं स्वीकार कर रहा हूं कि सच में कुछ समय का जो मैनेजमेंट है वो गड़बड़ा गया है। समय कुछ काम के लिए, पढ़ने के लिए भी अधिक देना पड़ रहा है। आजकल जो साइंस कॉमर्स पढ़ते हैं, नीट इत्यादि की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, इतने मोटे मोटे ग्रंथ छोटे छोटे अक्षरों में लिखे हुए हजार हजार पेज की किताबें होती हैं, वो उनको पढ़ना होती है। ये मुझे मानने में कोई संकोच नहीं है ऐसा। फिर भी ये सब करते हुए क्या आप व्हाट्सएप के लिए समय नहीं निकालते, फेसबुक के लिए समय नहीं निकालते, घूमने फिरने के लिए समय नहीं निकालते, मित्रों के साथ बातें करने के लिए समय नहीं निकालते? आप समय निकालते तो हैं ना। इसी में से आपको समय निकालना होगा, समय अलग से नहीं होगा। आपके लिए कितने भी व्यस्त हों, लेकिन 24 घंटे से 26 घंटे नहीं होंगे। आप मंदिर में भी बैठे रहें तो भी 24 घंटे से 26 घंटे नहीं होंगे दिन में, और जिंदगी भर मंदिर ना आए, केवल नौकरी में, व्यापार में लगे रहें तो भी 24 घंटे से 26 घंटे नहीं होंगे। एक दुकान खोलें, 4 दुकान खोलें, एक ऑफिस खोलें, 6 ऑफिस खोलें, एक फैक्ट्री खोलें, 10 फैक्ट्री खोलें, देश में खोलें, विदेश में खोलें, बच्चे को अनपढ़ रखें या चाहे उसको CA MBA कुछ भी कराएं, सबके लिए रहेंगे वही 24 घंटे। लेकिन एक बच्चा इसलिए वह सामान्य नौकरी करके रह गया क्योंकि समय ही नहीं था तो पढ़ नहीं पाया। एक बच्चा उसी का भाई वो CA बन गया, वो इंजीनियर बन गया, वो डॉक्टर बन गया, वो भी कह रहा है मुझे समय की कमी है, वो भी कह रहा है हमें समय की कमी है। यहां कुछ ना कुछ लोचा हो रहा है। आपके पास समय कम है ये मैं मान भी लूं, तो भी समय मंदिर के लिए निकाला जा सकता है, ये आपको मानना होगा। आप देर रात तक कई बार अनावश्यक रूप से जगते हैं और देर से सो कर के उठते हैं।
अरे मैं तो आप लोगों से, केवल आप लोगों के लिए कहना चाहता हूँ, आप 6 दिन व्यस्त रहते हैं, वैसे कई जगह 5 दिन का ही सप्ताह होने लग गया है, लेकिन 6 दिन व्यस्त रहते हैं। रविवार तो आपको मिलता है ना, रविवार को तो आप मंदिर आ सकते हैं, रविवार को तो पूजन कर सकते हैं, रविवार को तो स्वाध्याय में कक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तब हमारे युवा साथी कहते, वाह साहब एक संडे मिला, वह भी इस काम में ही लगा दो। हमारे बहुत सारे काम हैं जो हम 6 दिन नहीं कर पाते हैं, वो हमें इस रविवार को करना होता है। क्या करना होता है? पहला एक काम तो ये करना होता है कि हम रोज़ाना 6 साढ़े 6 बजे सो के उठते हैं, तो आज 8 बजे तक सोना होता है। सायंकाल बच्चों को ले जा करके, क्योंकि बच्चे देर से सो के उठेंगे, उनको नहला धुला करके उनको बढ़िया नाश्ता कराना होता है, क्योंकि रोज़ाना वो स्कूल जल्दी चले जाते हैं, तो अब नाश्ता कराना होता है। सायंकाल उनको घुमाने के लिए होटलों में ले जाना होता है, चौपाटी पर ले जाना होता है, गार्डन में ले जाना होता है। महिलाओं के लिए भी बहुत सारे काम होते हैं, कपड़े धोना है, प्रेस करना कराना है, घर की और रसोई की तैयारियां करनी है, तो बहुत सारे काम रहते हैं। मित्रों के यहाँ मिलने जुलने जाना होता है, ये भी एक काम होता है। मान लिया, मैंने इसको भी माना और सच में करना होगा। लेकिन जैसे आप रोज़ाना कपड़े नहीं धो पाते तो संडे को धोते हैं, रोज़ाना देर तक नहीं सो पाते हैं तो देर तक सोते हैं, रोज़ाना घूमने नहीं जा पाते तो घूमने जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि रोज़ाना मंदिर नहीं जा पाते हैं तो कम से कम संडे को तो मंदिर जाएं? और काम आप रोज़ाना नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए आप मंदिर छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या दुनिया में एक भी ऐसा काम नहीं है आपके जीवन का संडे का कि उसको छोड़कर या कम कर या जल्दी करके मंदिर जा सकें, पूजन कर सकें, स्वाध्याय कर सकें? है, लेकिन आप निकालना नहीं चाह रहे। प्यारे मित्रों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, आप अपना टाइम टेबल देखिए, उस टाइम टेबल में आप सेट कीजिए, वो आपको करना होगा, मैं नहीं करके बताऊंगा। आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको लगता ही नहीं है कि मंदिर गए बिना बाकी पूरे दिन भर का जो काम होगा वो पूरा पापमय होने वाला है। चाहे आप कपड़े धोएं, प्रेस करें, नहाएं, धोएं, सोएं, टेलीविज़न देखें, पिक्चर देखने जाएं, मॉल जाएं, चाहे आप अखबार पढ़ते रहें, ये जो भी काम करेंगे वे सब केवल और केवल पाप के कारण होने वाले हैं। एकमात्र वो काम आपका जो निर्दोष परमात्मा के दर्शन करने के लिए जाने को मिलने वाला है, उसी में आप कोताही कर रहे हैं, उसी को आप कट कर रहे हैं, उसी के लिए समय की कमी दिखला रहे हैं। आप संडे को जिन जिन से मिलेंगे केवल पाप की चर्चा करेंगे, चाहे वह राजनीति करें, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएं, चाहे नरेंद्र मोदी जी को बनाएं, चाहे अरविंद केजरीवाल जी को बनाएं, चाहे किसी को जेल भेजने की बात करें, चाहे क्रिकेट की बात करें, चाहे व्यापार की बात करें, चाहे कहीं जाकर के फास्ट फूड पिज्जा बर्गर मंगा करके खाने की बात करें, कॉफ़ी पीने की बात करें, ये सब की सब बातें केवल और केवल पाप की होंगी। चाहे वो आजकल बीसी चलती है, बीसी चलाएं, अपनी पार्टी वाले इकट्ठे हुए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, पार्टी हो रही है, किसी के घर जा रहे हैं, चाहे मेहंदी लगाएं, चाहे प्रेस करें, चाहे मॉल में जाके कपड़े सामान खरीद के लाएं, ये सब केवल पाप में समय जा रहा है। प्यारे मित्रों, 7 दिन में 1 दिन का समय मिला, वो भी पूरा का पूरा पाप में लगा दिया। आपने बच्चों को भी मंदिर नहीं ले गए, खुद भी मंदिर नहीं गए, और उन कामों की सूची बनाएं। मैं तो क्या बताऊं, आप खुद बताएंगे कि उनमें कम से कम 10% काम ऐसे थे जिन्हें आप छोड़ सकते थे, टाल सकते थे, लेकिन टालना नहीं चाहते हैं, और समय की कमी बतला करके आप लगता है मेरे कहने से बच रहे हैं। नहीं नहीं, मुझसे नहीं बच रहे हैं, आप मंदिर से धर्म से बच रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मंदिर और धर्म से नहीं बच रहे हैं, आप सुख शांति से बच रहे हैं, आप सुख और शांति से भाग रहे हैं, निराकुलता से भाग रहे हैं, आप दुखों की तरफ जा रहे हैं। श्रीमद् राजचंद्र जी ने एक वाक्य कहा है, जिंदगी छोटी है, जंजाल लंबा है। जिंदगी छोटी है, जंजाल लंबा है, इसलिए जंजाल छोटा कर तो सुखरूप जिंदगी लंबी लगने लग जाएगी। जिंदगी लंबी हो नहीं जाएगी, लेकिन प्यारे मित्रों, यदि आप कुछ जंजाल कम करेंगे तो आप केवल संडे नहीं 7 डेज मंदिर जा सकते हैं,
रोजाना आप स्वाध्याय सुन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप स्वाध्याय भवन में आकर के सुने। आप प्रवचन अपनी गाड़ी में सुन सकते हो, अपने ऑफिस में सुन सकते हो, घूमते फिरते सुन सकते हो। अगर आपके पास समय स्वाध्याय भवन में आने का नहीं है तो, अगर मंदिर में आने का समय है, स्वाध्याय भवन में आने का समय है, सुबह या शाम रात्रि का, तब तो आप मंदिर में ही आइए, क्योंकि यहाँ पर ही विनय पूर्वक सुना जा सकता है और शांति से समझा जा सकता है। लेकिन एक बार आप कैसे भी कभी भी जिनका आपको रुचता हो, जिस विषय का रुचता हो, आज YouTube पर ढेरों प्रवचन हैं, सैकड़ों विद्वानों के, मुनिराजों के, त्यागियों के, सबके प्रवचन उपलब्ध हो रहे हैं। आपको जिनका अच्छा लगे, कोई पाठ अच्छा लगे, आप पाठ सुनिए। बढ़िया बढ़िया तत्व चिंतन, 12 भावना, मेरी भावना इत्यादि अनेक, सहज जीवन, सांत्वनाष्टक, सभी के पाठ की ऑडियो वीडियो सब हैं, उपलब्ध हैं। प्यारे बच्चों, समय निकालिए। आप अपने लिए समय निकालेंगे, वही समय आपका है। बाकी समय तो आपने फतेह सागर में, चंबल नदी में, भोपाल के बड़े तालाब में डाल दिया, जो मिलने वाला नहीं है। घड़ी घड़ी में घड़ी जा रही, घड़ी नहीं फिर आने की, वह घड़ी वापस नहीं आएगी। इसलिए ये मत कहिए मरने का भी समय नहीं है। अरे कोई भी ऐसा व्यक्ति आज तक जिंदा नहीं है कि जिसे समय नहीं मिला इसलिए नहीं मरा है। सब अपने समय पर मरते हैं, लेकिन समय निकाल करके जियो। समय निकाल करके जीवन क्या होता है इसको समझो। समय निकाल करके मैं जीव हूँ इस बात को समझो। समय निकाल करके अपनी जन्म देने वाली माँ के पास भी बैठो और समय दे करके जन्म मरण का, भूख प्यास का, रोग शोक का, बंधन का, आकुलता, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन का अभाव करने वाली जिनवाणी माँ के नज़दीक भी आओ, आपका जीवन मंगलमय होगा।